हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री का दूसरा पार्ट साम्यवाद एवं साम्यवाद का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जितना आप लोग का इसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे सब क्वेश्चन आप लोग का यहीं से रहेगा। मतलब दूसरा पार्ट से जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो यह 1861 ईस्वी में इसका अंत हो गया। कृषि दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है ना रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यह बहुत VVI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2011, 2015, 2019, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? 8वां में कह रहा है विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? यह भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है क्योंकि लगातार एग्जाम में पूछते चला रहा है। तो देखिए विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश है ना रूस है। कौन है? रूस है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो देखिए इसमें कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स क्या था? यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस के जो रचना किया है ना उनके नाम है टालस्टॉय। क्या नाम है? टालस्टॉय। वार एंड पीस के जो रचना किए हैं उनका नाम है टालस्टॉय। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति VVI क्वेश्चन है। ये भी 2012, 2018, 2020 में लगातार क्वेश्चन पूछा है। तो इस बार इससे शायद ही क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ना वो आपका हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? यह भी VVI क्वेश्चन है। तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। कौन किया था? ट्रोट्स्की ने। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ। लेनिन का जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था। तो लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था। ये जो संधि हुआ था ना कौना देश के बीच में हुआ था। तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कौना देश के बीच? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, रूस का पहला समाजवादी देश कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? हाँ क्वेश्चन कर रहा है रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति कौन था। तो उसका आप लोग का नाम बताना है। तो देखिए सबसे पहला समाजवादी था प्लेखानोव। कौन था? प्लेखानोव। प्लेखानोव का था रूस का पहला समाजवादी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, रासपुटिन कौन था। रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन था ना वह एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी। रासपुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ। नई आर्थिक नीति व्यवस्था को कब लागू किया गया। तो इसको लागू किया गया था 1921 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दास कैपिटल की रचना किसने किया। दास कैपिटल की रचना किसने किया। तो दास कैपिटल की रचना किए थे कार्ल मार्क्स। कौन किए थे? कार्ल मार्क्स क्या किए थे? दास कैपिटल के रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है ना, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को हम लोग जानते हैं जार कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, ईद आपके 2021, 22, 23 यानी लगातार क्वेश्चन पूछा है। 2021 में भी, 2022 में भी, 2023 में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है ना, ये भी क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है ना, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल डास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डास कैपिटल को क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स थे ना वो कौना व्यक्ति के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ना एंजिल्स के साथ। एंजिल के साथ क्या किए थे? मिलकर घोषणा पत्र को जारी किए थे।
अगला क्वेश्चन कर रहा है जार निकोलस ड्यूटिया की पत्नी जरीना किस देश के राजकुमारी थी। जार निकोलस ड्यूटिया की जो पत्नी जरीना थी वह किस देश के राजकुमारी थी। तो 51 देश के थी, ब्रिटेन के राजकुमारी थी। कहाँ की थी? ब्रिटेन के राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे ना, वह साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, मतलब साम्यवाद के संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स को। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन है ना, डास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। डास कैपिटल को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो इसको 1848 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। कब किया गया था? 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व लेनिन किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है खूनी रविवार किसे कहा जाता है। देखिए खूनी रविवार वाला क्वेश्चन लघु टरिया में भी पूछता है। तो खूनी रविवार किसे कहा जाता है। तो खूनी रविवार 1905 ईस्वी को खूनी रविवार कहा जाता है। मतलब रविवार के दिन जो एथी हुआ था, आंदोलन चला था, जो खूनी, इसमें बहुत से लोगों की जान ली गई थी, मतलब मृत्यु हो गया था, इसी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता था। तो यह 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ना, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। बोल्शेविक दल का एक कार्यक्रम था, उसका नाम था अप्रैल थीसिस। इसको किसने लिखा था। तो इसको लिखने वाला व्यक्ति था लेनिन। कौन लिखा था? लेनिन। अगला क्वेश्चन है ना, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। रूस में अल्पमत वाला मतलब कम मत मतलब होता है वोट देने वाला दल को क्या कहा जाता था। तो इसको कहा जाता था मेनसेविक। क्या कहा जाता था? मेनसेविक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था। तो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ क्या किया, इसकी घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन है ना, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो ड्यूमा का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ना 30 नंबर, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। कामना संधि के तहत रूस प्रथम युद्ध से बाहर यानी बाहर निकल गया। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ना ब्रेस्ट लिटोस की संधि। ब्रेस्ट लिटोस की संधि तहत नो क्या हुआ, रूस प्रथम युद्ध में बाहर निकल गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इसको माना जाता है कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग का दूसरा पार्ट का जितना आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया ना, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन देख के जाइएगा। दूसरा पार्ट से जितना आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ना, जितना कराए उसी में से सब क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में रहेगा। और पहला वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।